तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब क्लासेस। तो आज की क्लास आपके रहने वाली है पर्यावरण के जैविक और अजैविक परिमंडल के बारे में। तो जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लासेस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और डेली नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लासेस। पर्यावरण के जैविक और अजैविक परिमंडल। सबसे पहले आता है पर्यावरण के जैविक और अजैविक जो क्षेत्रों को प्रमुख रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जो सभी है आपस में जुड़े हुए हैं। पहला 4 है वो वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। तो ये पर्यावरण के 4 भागों में जैविक अजैविक क्षेत्रों को है वो डिवाइड किया गया है। तो आइए वन बाय वन को जानते हैं। तो आज की क्लासेस में डिटेल में आप समझेंगे वायुमंडल के बारे में और नेक्स्ट के पार्ट में हम बाकी के जो 3 पार्ट्स बचते हैं उनको कवर करेंगे। तो वायुमंडल के बारे में इस क्लासेस में हम डिटेल में समझेंगे। तो वायुमंडल कई गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी का ये गैसीय आवरण पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण की सहायता से घेरे हुए है। वायुमंडल क्या है? कई गैसों का मिश्रण है और ये पृथ्वी का गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण की सहायता से घेरे हुए है और इसके साथ साथ घूमता है। और जलमंडल और स्थलमंडल की तरह वायुमंडल में पृथ्वी का एक अभिन्न अंग है। हालांकि वायुमंडल का घनत्व ऊंचाई के साथ साथ है वो घट जाता है। यानी कि इसका घनत्व ऊंचाई के साथ साथ घट जाता है और ये स्थलमंडल और जलमंडल की तरह वायुमंडल में पृथ्वी का क्या है? एक अभिन्न अंग है। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में हम करेंगे। इसमें वायुमंडल की उत्पत्ति, कुछ वैज्ञानिकों के राय में वायुमंडल की उत्पत्ति है वो एक अनोखी घटना नहीं थी। यानी कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि वायुमंडल की उत्पत्ति है वो एक अनोखी घटना नहीं है। वास्तव में ये विकासवादी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ था जो पृथ्वी को अस्तित्व में लाया। पृथ्वी को अस्तित्व में कौन लाया? वायुमंडल। और ये क्या है? विकासवादी प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ था जो पृथ्वी को अस्तित्व में लाया। लेकिन ये भी सच है कि वायुमंडल का संगठन है हमेशा से ऐसा नहीं रहा है जैसा कि आज है। ये धीरे धीरे परिवर्तन का परिणाम है जो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ लगभग 4 से 5 अरब साल पूर्व में शुरू हुआ। ये थी इसकी उत्पत्ति और ये उत्पत्ति का ही पार्ट है। नेक्स्ट, एक लोकप्रिय विचार के अनुसार नवजात पृथ्वी के पहले वायुमंडल को बनाने वाली प्राथमिक गैसें इतनी गर्म थी कि उनकी व्यक्तिगत आणविक ऊर्जा ने इन्हें पृथ्वी के कमजोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूर कर दिया। तो नवजात पृथ्वी के पहले वायुमंडल को नवजात पृथ्वी के पहले वायुमंडल को बनाने वाली नवजात पृथ्वी के पहले वायुमंडल को बनाने वाली प्राथमिक गैसें इतनी गर्म थी कि उनकी व्यक्तिगत आणविक ऊर्जा थी उन्होंने पृथ्वी के कमजोर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से दूर कर दिया किसे? वायुमंडल को। तो और मूल वायुमंडल आंतरिक में खो गया था। अब यह स्थापित तथ्य है कि शुरुआत में पृथ्वी एक गर्म गैसीय पिंड के रूप में थी। यानी कि शुरू में जो पृथ्वी है वो गर्म गैसीय पिंड के रूप में थी जिसका सतही तापमान है वो 8,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक था। इस पिघले हुए गैस या पिंड के ठंडा होने की शुरुआत के परिणाम स्वरूप पिघला कोर है एक ठोस परत बन गई और पिघले हुए मेगमा में जो गैसें घुली हुई थी वो धीरे धीरे मुक्त हो गई, यानी कि आज़ाद हो गई। जो वो गैसें कौन कौन सी थी? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प जैसी गैसें है वो इसमें शामिल थी। उसके बाद इसकी संरचना परतों को देखेंगे हम। तो सबसे पहला आता है सौरमंडल, जो इसकी परत है। ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसमें हम निवास करते हैं और बादल बनते हैं और मौसम से संबंधी सभी घटनाएं वो इसी मंडल में घटित होती है। इसमें वायुमंडल के गैसीय भाग का 75% और व्यवहारिक रूप से सभी नमी और धूल के कण होते हैं। वायुमंडल के निम्नतम परत की ऊंचाई है वो समुद्र तल से लगभग 14 किलोमीटर है। हालांकि इसकी ऊंचाई स्थान मौसम के अनुसार है वो भिन्न भिन्न हो सकती है और सामान्य स्थितियों में ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर लगभग 16 किलोमीटर होती है। और इस परत में 165 मीटर की ऊंचाई पर है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो गिर जाता है जिसे तापमान के सामान्य ह्रास स्तर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्षोभ सीमा।
तो सौभ सीमा ऊपरी सीमा को सौरमंडल की ऊपरी सीमा को सौभ सीमा कहा जाता है और ये एक पतली और अस्थायी परत है। इसकी जो मोटाई है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है और इस परत में वायुमंडल का तापमान है वो गिरना बंद हो जाता है, जो भूमध्य रेखा पर सबसे कम 80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों पर है वो -45 डिग्री सेल्सियस होता है। ये परत है वो सौभ मंडल और समताप मंडल को क्या है अलग करती है, यानी कि सौभ मंडल और समताप मंडल के जो मध्य है ये सौभ सीमा आती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है समताप मंडल। तो समताप मंडल की शुरुआत सौभ सीमा से होती है। जैसा कि मैंने बताया, सौभ मंडल और समताप मंडल और बीच में आती है सौभ सीमा। तो सौभ सीमा से है वो समताप मंडल की शुरुआत होती है और इसकी निचली सीमा का निर्धारण करती है। इसके निचले भाग में ऊंचाई के साथ तापमान में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं, यानी कि इसके निचले भाग में ऊंचाई के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए समताप मंडल इसे कहा जाता है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है और क्योंकि पृथ्वी की सतह से 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस का संकेंद्रण है वो सबसे अधिक होता है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों का है वो अवशोषण करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मध्य मंडल। तो मध्य मंडल समताप सीमा इस परत की निचली सीमा बनाती है, यानी कि यहाँ पर सौभ मंडल, सौभ सीमा, समताप मंडल, उसके बाद आता है मध्य मंडल। तो मध्य समताप मंडल है इस परत की निचली सीमा बनाती है, यानी कि ये मध्य मंडल हो गया और ये नीचे वाला जो पार्ट है ये समताप मंडल हो गया। तो समताप मंडल इस परत की निचली सीमा बनाती है और इसका विस्तार है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान है वो गिरने लगता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री सेल्सियस है वो रह जाता है। मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को है वो मध्य मंडल सीमा कहा जाता है, यानी कि ये मध्य मंडल है और इसके ऊपर जो सीमा आएगी उसे कहा जाएगा मध्य मंडल सीमा। तो ये था हमारा उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, ये था मध्य मंडल। उसके बाद नेक्स्ट आता है तापमंडल। तो वायुमंडल की परत है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक है वो विस्तृत है और इस परत में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। जैसा कि तापमंडल इसका नाम ही है तो इससे समझ सकते हैं कि ऊंचाई के साथ साथ है वो तापमान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, जो 1480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि इसका तापमान है वो 1480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इस वजह से इस परत को तापमंडल का नाम दिया जाता है। तापमंडल के निचले भाग को आयन मंडल कहते हैं, यानी कि तापमंडल हो गया और इसका जो निचला भाग होगा उसे कहा जाएगा आयन मंडल। तो इसके निचले भाग को आयन मंडल कहा जाता है, जो लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। यहाँ पर उपस्थित गैसों के कण विद्युत आवेशित होती है जिन्हें आयन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वायुमंडल। तो पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे भारी परत को है वो वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की ये क्या है, सबसे भारी परत है, कौन सी, वायुमंडल, और जो 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इतनी ऊंचाई पर वायुमंडल में परमाणुओं का जो घनत्व है वो बहुत कम है और इस क्षेत्र में वायुमंडल इतना दुर्लभ है कि यह एक न्यारिका जैसा दिखाई देता है। हाइड्रोजन, हीलियम गैस इस क्षेत्र की प्रमुख गैसें है। तो ये था वायुमंडल हमारा इस क्लास में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लासेस में हम जो और 3 परत रह गई है उनको डिटेल में समझेंगे 1 बाय 1 पार्ट के अकॉर्डिंग। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे।